आप सभी का की शाह क्लास में स्वागत है। आज घटना चक्र विश्व का भूगोल के अंतर्गत 25वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे झील एवं जलप्रपात। झील एवं जलप्रपात से संबंधित फैक्ट्स और PYQ क्वेश्चन जो MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। साथ ही साथ इनके फैक्ट्स को देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जामों के लिए और विभिन्न एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके सभी एग्जामों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो है, चाहे अपकमिंग एग्जाम हो जैसे RO, PPCS, SSC, TGT, PGT या GIC की तैयारी कर रहे हैं, या जो है SSC देख रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो MCQ अब तक पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि सामान्य रूप से झील भूतल के वह विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जल पूर्ति गर्त होती हैं। गर्त हम लोगों ने पढ़ा है, खड्ड जिसे कहते हैं, गड्ढा। संसार की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर की अगर बात करें या चाड झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की बृहद झीलें हैं, यानी सबसे बड़ी झीलें हैं। वहीं बात करें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, विक्टोरिया झील, अरल सागर तथा न्यासा झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, टिटकाका झील, मृत सागर झील और क्रेटर झील आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर अगर देखा जाए कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है, और इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल एवं वोल्गा नदियां गिरती हैं। इसके दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की झील है, जो कि इसमें 140% लवणता पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कह रहा महान झीलें। जो महान झीलें हैं उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है महान झीलों में। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की यदि बात करें तो यह है दोस्तों सुपीरियर झील। कई बार क्वेश्चन सुपीरियर झील पूछा गया है। और आगे जो है कह रहा है कि ये सुपीरियर झील है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित महान झीलों में से एक है, सुपीरियर झील। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील आपके रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। तो बैकाल झील ये रूस की झील है। कई बार पूछा गया कि बैकाल झील किस देश में है, तो ये रूस में है और साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। और इसकी अधिकतम गहराई की बात करें तो 1620 मीटर गहरी है। यह झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व के प्राचीनतम झील है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम झील बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। बैकाल झील में रहने वाले जो देशज हैं वो इपिचुरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण बैकाल झील को पवित्र सागर का भी नाम दिया गया है। तो पवित्र सागर के नाम से भी जानते हैं बैकाल झील को। साथ ही साथ टांगानिका झील ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली आपकी सुपीरियर, दूसरी टांगानिका झील जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई 1470 मीटर है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर झील है जो कि ताजे पानी की झील है। दूसरी टिटकाका झील ये पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है टिटकाका झील? पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 370 मीटर अर्थात 1214 फीट है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील टिटकाका झील है, जो कि इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो जो है इन्हीं सबसे ऊंची, और गहराई की अगर बात करें तो 370 मीटर गहरी है। उसके बाद आता है विक्टोरिया झील जो कि तंजानिया में स्थित है और युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 69,484 वर्ग किलोमीटर है और औसत गहराई 40 मीटर है, अर्थात जो है अधिकतम गहराई 84 मीटर है।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं मृत सागर। मृत सागर से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो मृत सागर जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन भूभाग वेस्ट बैंक पर स्थित है। इसकी औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। कौन सी? मृत सागर झील। आगे अरल सागर। अरल सागर एक खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। शवेंद्र सिंह द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप नामक पुस्तक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वान झील है। वान झील को माना गया है और जिसकी जो लवणता है वो 330% है तथा यह तुर्की में वान झील स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। अथाबास्का झील एक कनाडा के निकट यूरेनियन सिटी है और बॉयलिंग झील डोमिनिका द्वीप पे अवस्थित है। तो बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? ये डोमिनिका जो है द्वीप पर स्थित है। अंगुलियों नुमा जो झील है ये छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में सेंट्रल न्यूयॉर्क स्टेट में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइव फ्लावर झील। फाइव फ्लावर झील जो है यह चीन के सिचुआन प्रांत में अवस्थित है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं फिनलैंड में और 1,87,000 द्वीप स्थित हैं। इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर आता है अगला पॉइंट है कि अमेरिका के महान झीलों के किनारे स्थित शहरों में एक डुलुथ सुपीरियर झील जो कि उत्तरी अमेरिका के किनारे स्थित है। साथ ही साथ शिकागो अमेरिका के मिशिगन झील पर जो है स्थित है। तो शिकागो जो शहर है वो अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। और बफेलो शहर ये न्यूयॉर्क में इरी झील पर स्थित है। डेट्रॉयट शहर डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है। तो डेट्रॉयट शहर ये डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ झीलें के अंतर्गत देखते हैं कि जल के स्थिर एवं विशाल राष्ट्र महासागर समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली सामान्य ताल व तालाब से अधिक क्षेत्रफल वाली जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। और साथ ही साथ झीलों को उनकी लवणता एवं उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है। अर्थात इसमें विश्व की पहले देख ले रहे हैं, यानी साफ पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व में साफ पानी की सबसे बड़ी झील आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बैकाल झील जो कि रूस में है, और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सुपीरियर झील है जो कि अमेरिका और कनाडा में है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये आयतन की दृष्टि से सबसे जो है साफ पानी यानी ताजे पानी की जो झील है वो बैकाल झील है जो कि रूस में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुपीरियर झील है जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये हुई ताजे पानी की झील। अब आता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर जो कि रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में है, और आयतन एवं सतह के क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों में ये कैस्पियन सागर जो है पड़ता है। यानी खारे पानी की दृष्टि से देखा जाए तो आयतन में भी और सतह क्षेत्रफल में भी दोनों ही दृष्टि में जो है यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी झील यह आपकी कैस्पियन सागर है। सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? तो ये असल झील है जो कि जिबूती में है। और कह रहा है कि सबसे नीची झील कौन सी है? तो ये आपके मृत सागर है जो कि जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक के पास में स्थित है। और अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाडो है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो ये टिटिकाका झील है जो कि पेरू और बोलीविया में स्थित है। तो ये रहा जो है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लैगून झील। लैगून झील के बारे में कि लैगून विस्तृत जल स्रोत यानी समुद्र एवं महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र होता है जो किसी सक्रिय स्थलीय पेटी अथवा अवरोध निरोध रोधिका एवं भित्ति द्वारा विस्तृत जल स्रोत से पूर्णतया अथवा अंशतः अलग होता है।
भारत का सबसे बड़ा जो लैगून है वो चिल्का झील है। कई बार पूछा गया है चिल्का झील के बारे में, जो कि एक लैगून झील है। और चिल्का कहाँ स्थित है? ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वह है न्यू कैलिडोनिया, जो कि फ्रांस के समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, उड़ीसा में है। और विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील न्यू कैलिडोनिया, फ्रांस के समुद्रीय क्षेत्र में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी जो झीलें हैं, महाद्वीप और झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो टांगानिका झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लडोगा झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें हैं। अब महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें एक नज़र में देख ले रहे हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील टांगानिका है। एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील बैकाल है। यूरोप महाद्वीप की सबसे गहरी झील होर्नीदल स्वातनेत है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लेप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे जो गहरी झील है वो सैन मार्टिन अर्थात वो हिंगिस या सैन मार्टिन है। अटलांटिक महासागर की सबसे जो गहरी झील है वो है बोस्टॉक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो झील है वो सेंट क्लेयर है, जो कि ये महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जल के आयतन की दृष्टि से विश्व के 5 सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। ये क्रम आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में पूछ लेता है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। तो पहली है कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पर आपकी बैकाल है, तीसरे नंबर पर टांगानिका है, और चौथे नंबर पर सुपीरियर है, 5वें नंबर पर मलावी है। और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें जो है कैस्पियन सागर पहले नंबर पर, आयतन में भी है और क्षेत्रफल में भी है। दूसरे नंबर पर सुपीरियर है क्षेत्रफल में, और तीसरे नंबर पर विक्टोरिया है, चौथे नंबर पर ह्यूरॉन है, और 5वें नंबर पर मिशिगन झील है। और विश्व की 5 सबसे गहरी झीलों की अगर बात करें कौन सी है, तो विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें हैं। पहले नंबर पर बैकाल, फिर टांगानिका, फिर कैस्पियन सागर, और चौथे नंबर पर बोस्टॉक, 5वें नंबर पर सैन मार्टिन या ओ हिंगिस। वहीं महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो है बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विक्टोरिया झील है। वहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में आपकी आयर झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लगोडा है क्षेत्रफल में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में सुपीरियर झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील ये टिटिकाका झील है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है बोस्टॉक झील है। और इसके साथ साथ यह एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यदि कैस्पियन सागर को हटाते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल झील होगी। महान झील प्रदेश एवं उनकी झीलों पर स्थित प्रमुख नगर, इसको देखते हैं। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो एवं इरी शामिल है। ये परिवहन एवं औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एवं ओंटेरियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं। झील और नगर देख ले रहे हैं थोड़ा। कह रहा है झील एक तरफ नगर। सुपीरियर झील पर थंडरबे यानी कनाडा, डुलुथ संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है, ये बसे हुए। मिशिगन झील जो कि शिकागो में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ह्यूरॉन ये लवासा और केसविले जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नगर हैं, बसे हुए हैं। और इरी झील पर टोलेडो, क्लीवलैंड एवं बफेलो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ओंटेरियो झील पे टोरंटो एवं हैमिल्टन जो कि कनाडा के शहर हैं, नगर हैं, ये बसे हुए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जलप्रपात से रिलेटेड देख लें, फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। जलप्रपात क्या होता है? जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अथवा क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफॉल के नाम से जानते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये है साल्टो एंजल। खाली एंजल लिखा रहे तब भी आपको इसी को टिक करना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो साल्टो एंजल है। इसकी ऊंचाई 9,979 मीटर है। 979 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कनामा नेशनल पार्क में जो है रियो करोनी नदी पर स्थित है। और टोगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है और दूसरा है टोगेला जलप्रपात। टोगेला प्रपात टोगेला नदी पर स्थित है। और तीसरा है विक्टोरिया जलप्रपात। जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया यानी जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और रिब्बन जलप्रपात इस संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। और नियाग्रा जलप्रपात कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है और नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर के बनता है। अमेरिका जलप्रपात और ब्राइडल विल जलप्रपात तथा हार्सू जलप्रपात। हार्सू जलप्रपात को कनाडियन जलप्रपात भी कहा जाता है। हार्सू जलप्रपात कनाडा में, जबकि अमेरिकन और ब्राइडल विल जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित हैं। ये जलप्रपात 55 से 57 मीटर ऊंचाई तक हैं। इन तीनों जलप्रपातों को हार्सू जलप्रपात सबसे बड़ा है। नियाग्रा नदी इरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ती है। तो नियाग्रा जलप्रपात किसको जोड़ता है? नियाग्रा नदी इरी और ओंटारियो को झीलों को जोड़ता है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में अवस्थित है। और रोरैमा एवं केटूर जलप्रपात ब्रिटिश गुयाना में स्थित है। क्रोएशिया की फिलिटबिस झील नेशनल पार्क सुंदरम झील गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे 1979 में विश्व धरोहर स्थल में प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1997 में डोमिनिका में के मोरने ट्रोइस पेंट्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित बॉयलिंग झील को भी विश्व विरासत योग मूल्यवान बनाया था। तो ये दोस्तों रहा फैक्ट्स। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो अब हमें देखना है करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमें देखना है। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। सही सुमेलित नहीं है उसे देखना है। तो बालखास जो झील है ये कजाकिस्तान में है, ये आपका सही है। टिटिकाका झील ये बोलीविया पेरू में है, ये भी सही है। इरी झील आपका यूएसए कनाडा में है, ये भी सही है। लेकिन बैकाल झील अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा फैक्ट्स में, ये यूक्रेन में ना होकर के ये कहाँ है? रूस में है। तो बैकाल झील रूस में है, अर्थात डी विकल्प हमारा सही नहीं है। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले नंबर का डी ऑप्शन सही नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का डी विकल्प होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है यह आपके ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प होगा। ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और तो राइट ऑप्शन सेकंड का डी विकल्प होगा। इसमें कह रहा कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी इरी झील एवं ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है?
विश्व की दूसरी, अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील और सबसे लंबी झील, गहरी हो और लंबी हो, तो ये झील है टांगानिका झील, यानी आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, जो कि दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई 1470 मीटर है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। और प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की झील की बात प्रश्न में होता है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, तब आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, करा इनमें कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, लेक्स माने झील, और महान झील का हिस्सा नहीं है। 4 झील दिए हुए हैं, बियर, ह्यूरॉन, सुपीरियर और मिशिगन। तो बियर जो है ये ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें जो शामिल झीलें हैं वो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है और ओंटारियो। बियर इसमें शामिल नहीं है, तो ओंटारियो झीलों को शामिल किया गया है, बियर इसमें शामिल नहीं है। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प होगा। और आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जितनी झीलें हैं उनको आपको पूरब से पश्चिम की तरफ आपको क्रम वाइज रखना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पूर्व में ओंटारियो झील है, उसके बाद इरी झील, फिर ह्यूरॉन झील, फिर मिशिगन झील, फिर सुपीरियर झील, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। कौन कौन? एक तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, यानी सी ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतया यूएसए में स्थित है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्णतया स्थित है। तो ये स्थित है आपकी मिशिगन झील। कई बार मिशिगन झील पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? फिर वही चीज आ गया, तो ये आपकी मिशिगन झील है, राइट ऑप्शन 7 का भी ये होगा। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कोट में निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्षेत्रफल में, न कि आयतन में। तो क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा एरिया है इन चारों में, तो पहले नंबर पर आएगा यानी जो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद में दूसरे नंबर पर आपका आएगा विक्टोरिया झील और फिर आएगा बैकाल झील, उसके बाद में ग्रेट बियर झील आएगी। तो ये 4 झीलें इस क्रम में होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। 4, 3, 2, 1। ये आरोही और एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जानना बहुत जरूरी है। सुपीरियर झील का जो क्षेत्रफल है 82,097, विक्टोरिया का 69,484, बैकाल झील का 31,500, ग्रेट बियर झील का जो है ये 31,153। आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो आपकी लेक सुपीरियर झील है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट में देखा है, तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। और इस पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित 5 महान झीलों में से एक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील ये आपकी बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। और इसमें कह रहा है कि बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई 1620 मीटर है तथा ये 25 मिलियन वर्ष पुरानी है।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल में भी और आयतन में भी सबसे बड़ी विश्व की सबसे गहरी झील है वो आपकी कैस्पियन सागर झील है, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा कैस्पियन सागर। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा ही है, फिर भी देख ले रहे हैं कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर एक झील है, ये भी ध्यान रखिएगा, सागर में मत शामिल कर लीजिएगा। 12 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी फिंगर अंगुलियों नुमा जो झील है उसका क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो अंगुलियों नुमा जो झील है उसका जो क्षेत्रफल है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पूरी तरीके से स्थित है। अंगुलियों नुमा झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में भी देखा, तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं तथा 1,87,000 द्वीप स्थित हैं, इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा फिनलैंड। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1,000 झीलों का देश कहा जाता है। 1,000 झीलों के देश के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका फिनलैंड। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा 14 नंबर का फिनलैंड। और आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है। जैसे बॉयलिंग झील ये आपके डोमिनिका में स्थित है, सही है। और फ्लावर झील ये मंगोलिया दिया हुआ है, जबकि ये मंगोलिया में नहीं, ये चीन में स्थित है। तो ये चीन में स्थित है, तो ये गलत हो गया और गलत को ही हमें छांटना है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, सुमेलित नहीं है। बाकी रेड लैगून झील ये बोलिविया में है। ग्रेट स्लेव झील ये आपके कनाडा में स्थित है। और पहला ए सी और डी सही है और बी गलत है, अर्थात सुमेलित सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 15 नंबर का बी विकल्प होगा। आगे कह रहा है कि बॉयलिंग झील डोमिनिका में स्थित है और फाइव फ्लावर झील सिचुआन चीन में स्थित है। रेड लैगून झील बोलिविया में स्थित है और ग्रेट स्लेव झील ये आपके कनाडा में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। डुलुथ नगर इस सुपीरियर झील पर स्थित है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं वाला बताना। टिटिकाका जो झील है वो बोलिविया पेरू में स्थित है, सही है। और उर्मिया झील ये ईरान में स्थित है, ये भी सही है। और अरेंडियर जो झील है ये आपके रूस दिया हुआ है, रूस ये गलत है, ये रूस में नहीं बल्कि कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सी ही विकल्प होगा। और अथाबास्का जो झील है ये कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। तो जो रेंडियर झील है ये आपके कनाडा में स्थित है, ना कि रूस में। तो जो 17 नंबर है इसका राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, सही सुमेलित नहीं है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका साल्टो एंजल जलप्रपात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कभी जल्दबाजी में ऐसे आसान क्वेश्चन गलत ना हो। दो लोग नियाग्रा लगा दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है या एंजिल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 779 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कनायबा नेशनल पार्क में चुरून नदी पर स्थित है। चुरून कुरोनी की सहायक नदी है, जबकि कुरोनी ओरेनिको की सहायक नदियां हैं। तो ये 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन वेनेजुएला में अवस्थित है। तो वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात।
एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। राइट ऑप्शन 19 नंबर का बी विकल्प होगा। 20 नंबर कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो ये संबंधित है, ये जाम्बेजी नदी से संबंधित है। राइट ऑप्शन 20 नंबर का डी विकल्प होगा, जाम्बेजी। यानी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो ये जाम्बेजी नदी से संबंधित है। आगे विक्टोरिया जलप्रपात जो है जलप्रपात ये दक्षिणी मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थित है क्रोएशिया की प्लेटविस झील। प्लेटविस जो झील है ये क्रोएशिया विश्व धरोहर स्थल है। तो राइट ऑप्शन 21 नंबर का डी विकल्प होगा, क्रोएशिया की प्लेटविस झील ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल की गई है और 1979 में। आगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात डुगेला प्रपात दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल है, तो ये गलत हो गया और यही सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये सुपीरियर झील है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी, टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये टांगानाका झील है, ये भी सही है। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए विकल्प होगा, सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 779 मीटर है और टुगेला प्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, टुगेला प्रपात, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे और लास्ट हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे बैकाल झील है तो ये रशियन फेडरेशन और मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, टांगानिका अफ्रीका। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी बैकाल जो है रशियन फेडरेशन सही है, मलावी अफ्रीका भी सही है, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में और टांगानिका अफ्रीका में। तो ये इस तरीके से फैले हुए हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। एक नंबर है अरब सागर, फिर है काला सागर, फिर है बैकाल झील। तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो अरब सागर है ये बहुत अधिक संकुचित हो गया है, ये कहिए कि चारों तरफ से सिकुड़ गया है और सूखा हो गया है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, केवल फर्स्ट अरब सागर। कह रहा अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यधिक संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। नासा द्वारा अरल सागर का उपग्रहीय चित्र वर्ष 1989 की स्थिति की तुलना करते हुए 2014 में प्रदर्शित किया गया। काला सागर एवं बैकाल झील में भी संकुचन जरूर हुआ है, लेकिन यह अरल सागर की तुलना में अति न्यून है। यह प्रश्न में बहुत संकुचित या सूख जैसी विशेषताएं शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जो केवल अरल सागर में ही संदर्भ सही है। तो ये रहा दोस्तों 24 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जो कि अब तक विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, यहाँ तक पूछे गए हैं, उनको देखा गया। और झील एवं जलप्रपात से रिलेटेड सारे फैक्ट्सों को भी कवर कर लिया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई सामान्य घटना चक्र भूगोल का, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल है। और विश्व के भूगोल का 25वां लेक्चर है, इससे पहले 24 लेक्चर लोड किए गए हैं। भारत का भूगोल तो खैर कंप्लीट हो गया है, घटना चक्र का कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन इसमें जो विश्व का भूगोल का है ये चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, एक भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया और ये 25वां टॉपिक है झील एवं जलप्रपात। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग देखना चाहें एनसीईआरटी सार संग्रह, उनकी भी चैप्टर वाइज सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है ऑनलाइन भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।